नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम फरार व्यक्ति की संपत्ति के अटैचमेंट के संबंध में चर्चा करेंगे। ठीक है। फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के संबंध में प्रावधान धारा 85 में किया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है। तो संपत्ति की कुर्की उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय ही करता है। ठीक है। यानी कि जब जो है व्यक्ति उद्घोषणा का अनुपालन नहीं करता है, यानी कि उद्घोषणा के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, तब ऐसी स्थितियों में न्यायालय कुर्की का आदेश जारी करता है। ठीक है। तो कुर्की का आदेश देने के पहले जो है कुर्की जारी करने के कारणों को न्यायालय द्वारा लेखबद्ध करना होगा। ठीक है। कुर्की अभियुक्त के चल अचल संपत्ति की हो सकती है। ठीक है। तो कुर्की का जो आदेश है, कुर्की उद्घोषणा के सामान्य नियम के तहत कुर्की उद्घोषणा के बाद ही जारी की जा सकती है। ठीक है। उद्घोषणा के बाद जो है कुर्की जारी करना यह न्यायालय के विवेक पर है। ठीक है। उद्घोषणा तथा कुर्की आपवादिक स्थितियों में एक साथ जारी की जा सकती है। यानी कि कहने का मतलब है कि सामान्य नियम जो है वो ये है कि उद्घोषणा के बाद ही कुर्की जारी हो सकती है, और यह कुर्की उद्घोषणा के बाद कुर्की जारी करना न्यायालय के विवेक पर डिपेंड करता है। ठीक है। लेकिन कुछ आपवादिक स्थितियां हैं कि जिसमें उद्घोषणा तथा कुर्की एक साथ जारी की जा सकती है। अब वो स्थिति क्या है कि जब उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय को यह लगता है या उसका यह समाधान हो जाता है। कैसे समाधान हो जाता है? शपथ पत्र के द्वारा या किसी अन्य तरीके से उसका यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति के संबंध में उद्घोषणा जो निकाली जा रही है वह व्यक्ति अपनी संपूर्ण संपत्ति या उसके किसी भाग का बयान करने वाला है या न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है, तब ऐसी स्थितियों में उद्घोषणा एवं कुर्की का आदेश एक साथ जारी किया जा सकता है। ठीक है। यदि न्यायालय ने कुर्की का आदेश दिया है यदि वह संपत्ति उसी जिले में स्थित है, ठीक है, तो उस व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की को प्राधिकृत करेगा। ठीक है। यानी कि उस व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के लिए न्यायालय वहां के अधिकारी को प्राधिकृत करेगा। और यदि संपत्ति किसी दूसरे जिले में स्थित है तो वहां के उस जिले के जो डीएम है उनको प्राधिकृत करेगा, और कुर्की तभी की जाएगी कि जब डीएम उसे पृष्ठांकित कर देता है। ठीक है। अब जो कुर्की की जाती है तो वह जो है ऋण या अन्य चल संपत्ति की हो सकती है या अचल संपत्ति की हो सकती है। तो ऋण या अन्य चल संपत्ति की जो कुर्की की जाएगी उसका जो तरीका बताया गया है वह धारा 85 की उपधारा 3 में बताया गया है। तो वह ये क्या कहता है कि जो है अभिग्रहण के द्वारा की जाएगी। ठीक है। कुर्की रिसीवर की नियुक्ति उस संपत्ति की देखभाल के लिए रिसीवर नियुक्त करके की जा सकती है। उद्घोषित व्यक्ति को या उसकी ओर से संपत्ति का परिदान करने से जो रोकने के लिए लिखित आदेश द्वारा की जा सकती है। यानी कि उद्घोषित व्यक्ति को या उसकी ओर से जो संपत्ति की देखभाल करता है तो उसको परिदान करने से रोकने के लिखित आदेश के द्वारा किया जा सकता है। और उपरोक्त सभी रीतियों में से सभी या किन्हीं 2 तरीके से की जाएगी जो न्यायालय ठीक समझे। अचल संपत्ति की जो कुर्की है, अचल संपत्ति की कुर्की के संबंध में जो प्रावधान किया गया है वह धारा 85 की उपधारा 4 में किया गया है। यदि कुर्की की जाने वाली संपत्ति जो है क्या है? अचल है, और वह भूमि कैसी है? राजस्व देने वाली, तो जिले के कलेक्टर के माध्यम से की जाएगी और अन्य सब दशाओं में निम्नलिखित तरीके से की जाएगी। कैसे? कब्जा लेकर, दूसरा उस संपत्ति पर रिसीवर नियुक्त करके, तीसरा उद्घोषित व्यक्ति को या उसकी ओर से संपत्ति का किराया देने या उस संपत्ति का परिदान करने से लिखित आदेश द्वारा। ठीक है। यानी कि उद्घोषित व्यक्ति को या उसकी ओर से संपत्ति का किराया देने या उस संपत्ति का परिदान करने से रोकने के लिखित आदेश द्वारा की जाएगी।
अब जो है उपरोक्त सभी रीतियों से की जाएगी या किन्हीं दो तरीके से की जाएगी, जैसा न्यायालय ठीक समझे। अब विशेष स्थिति है यह है कि यदि संपत्ति कुर्क संपत्ति इस तरह की है कि वह जानवर है, ठीक है, या वह संपत्ति नष्ट होने वाली है, इस नेचर की है, तब ऐसी स्थितियों में यदि न्यायालय ठीक समझता है तो उसके तुरंत विक्रय का आदेश दे सकता है और विक्रय का आगम जो है न्यायालय के आदेश के अधीन रहेगा। ठीक है। उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान और पूर्ति, यह नई धारा जोड़ी गई है जो धारा 86 है। तो इसमें यह कहा गया कि यदि न्यायालय जो है पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त के रैंक या उससे ऊपर के किसी पुलिस अधिकारी के लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर, पुलिस अधिकारी से लिखित अनुरोध प्राप्त होने पर अध्याय 8 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान, कुर्की और जब्ती के लिए किसी न्यायालय या संबंधित राज्य के किसी प्राधिकारी से सहायता का अनुरोध करने की प्रक्रिया आरंभ करेगा। यानी कि कहने का मतलब है कि जो संपत्ति है उद्घोषित व्यक्ति की, तो कह रहा कि यदि पुलिस अधिकारी से लिखित अनुरोध प्राप्त होता है तो ठीक है, तो क्या न्यायालय क्या करेगा, जो अध्याय 8 में जो दी गई प्रक्रिया है उसके अनुसार जो उद्घोषित व्यक्ति की संपत्ति की पहचान की जाएगी, उसके बाद कुर्की और जब्ती के लिए वह न्यायालय या संबंधित राज्य का जो प्राधिकारी है उससे सहायता का अनुरोध करने की प्रक्रिया प्रारंभ करेगा। ठीक है। कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियां, ठीक है, वो धारा 87 में है। तो इसमें यह कहता है कि जो संपत्ति कुर्क की जा रही है तो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न कोई व्यक्ति, ठीक है, कुर्की की तिथि से 6 माह के भीतर, ये पीटी में अक्सर करके पूछता है, तो उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न यानी कि जो उद्घोषित व्यक्ति को उसका ये अधिकार नहीं है, ठीक है, किसका है, उद्घोषित व्यक्ति से भिन्न व्यक्ति, ठीक है, कुर्की की तिथि से 6 माह के भीतर इस आधार पर जो है आपत्ति कर सकता है कि कुर्क संपत्ति जो है में उसका ऐसा हित है कि जो धारा 85 के अधीन अटैच नहीं की जा सकती, ठीक है, यानी कुर्क नहीं की जा सकती। तब ऐसी स्थितियों में ऐसे दावे या आपत्ति की जांच करके उसे पूर्णतः या भागतः मंजूर या नामंजूर किया जा सकता है उस दावे या आपत्ति को। ठीक है। अब यदि दावा या आपत्ति जब की गई है तो यदि उस दौरान जो आपत्तिकर्ता की यदि मृत्यु हो जाती है तो जो उसका लीगल हेयर होगा यानी कि विधिक प्रतिनिधि होगा उसे चालू रख सकता है। दावा या आपत्ति कुर्की का आदेश करने वाले न्यायालय में, ठीक है, या यदि संपत्ति दूसरे जिले में स्थित है और उस जिले में पृष्ठांकित आदेश के अधीन की जाती है, यानी कि उस जिले के जो डीएम हो उनके पृष्ठांकित आदेश के अधीन यदि की जाती है तो उस जिले के जो सीजेएम है, ठीक है, उनके न्यायालय में आपत्ति या आवेदन दी जा सकती है। ठीक है। अब वह सीजेएम जो है, सीजेएम का जो न्यायालय है जहां आपत्ति की गई है, तो वह उसको निपटाने के लिए अपने अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को भेज सकता है। ठीक है। यदि दावे या आपत्ति को पूर्णतः या भागतः नामंजूर कर दिया गया है न्यायालय के द्वारा, तब ऐसी स्थितियों में नामंजूरी के आदेश की तिथि से 1 वर्ष के भीतर, यानी कि जब न्यायालय ने आदेश को नामंजूर किया है तो उस तिथि से 1 वर्ष के भीतर अपने अधिकार को साबित करने के लिए वह व्यक्ति वाद संस्थित यानी सिविल सूट जो है संस्थित कर सकता है। और जब वाद संस्थित हो जाता है तो उसके बाद जो है इस तरह का जो आदेश है वह वाद के परिणाम के अधीन रहते हुए कंक्लूसिव हो जाएगा। ठीक है। अब ये 1 वर्ष वाली जो बात है ये परीक्षा में अक्सर करके पूछा जाता है। कुर्क की गई संपत्ति को निर्मुक्त करना, विक्रय और वापस करना, ये धारा 88 में इसको प्रावधानित किया गया है। ठीक है। कुर्क संपत्ति की निर्मुक्ति यानी कि रिलीज ऑफ अटैच प्रॉपर्टी, इसका प्रावधान धारा 88 की उपधारा 1 में किया गया है। यदि जो है जो प्रोक्लेम्ड पर्सन है वह उद्घोषणा में जो विनिर्दिष्ट समय के भीतर न्यायालय के समक्ष हाजिर हो जाता है तो न्यायालय जो है कुर्क की गई संपत्ति को कुर्क किए जाने से निर्मुक्त करने का आदेश देगा। कुर्क संपत्ति का विक्रय, सेल ऑफ अटैच प्रॉपर्टी, तो धारा 88 की उपधारा 2 में इसको प्रावधानित किया गया है। इसमें कहा गया कि यदि उद्घोषित व्यक्ति विनिर्दिष्ट समय के भीतर हाजिर नहीं होता है
ठीक है, तो कुर्क संपत्ति राज्य सरकार के व्ययन के अधीन रहेगी। ठीक है, संपत्ति का जो विक्रय है कुर्की की तिथि से 6 माह के बीत जाने के बाद ही किया जा सकता है। और यदि संपत्ति का स्वरूप शीघ्र नष्ट होने वाला है या न्यायालय के विचार में उसका विक्रय करना स्वामी के हित में है तो न्यायालय अपने विवेक से उसे पहले भी बेच सकता है। ठीक, कुर्क संपत्ति की वापसी, रेस्टोरेशन ऑफ अटैच प्रॉपर्टी, धारा 88 की उपधारा 3 में है। तो ये कहता है कि यदि उद्घोषित जो व्यक्ति है कुर्की की तिथि से 2 वर्ष के भीतर स्वैच्छिक रूप से हाजिर हो जाता है या जिस न्यायालय ने कुर्की का आदेश जारी किया था उसके अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर हो जाता है या उसे पकड़कर लाया जाता है और न्यायालय को वह यह साबित कर देता है कि वह वारंट के निष्पादन से बचने के लिए फरार नहीं हुआ था, उसे उद्घोषणा की सूचना समय पर नहीं मिली थी जिससे वह समय पर न्यायालय में हाजिर हो सके। ऐसी स्थिति में कुर्की के दौरान हुए खर्चे को काटकर शेष विक्रय आगम उस व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा। विक्रय आगम या जो संपत्ति शेष बचती है उसे वापस कर दिया जाएगा। कुर्क संपत्ति की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर करने वाले आदेश से अपील, जो धारा 89 में है। कोई भी व्यक्ति जो बीएनएसएस की धारा 88 की उपधारा 3 के तहत संपत्ति या उसके विक्रय आगम की वापसी के लिए आवेदन नामंजूर किए जाने से व्यथित है तो वह उस न्यायालय में अपील कर सकता है जिसमें प्रथम उल्लिखित न्यायालय के दंड के आदेशों के खिलाफ सामान्यतः अपील होती है। तो उसी न्यायालय में वह अपील उस आवेदन की नामंजूरी यानी कि संपत्ति की वापसी के लिए जो आवेदन किया गया है उसको यदि नामंजूर किया जाता है तो उस नामंजूरी के संबंध में उस न्यायालय में अपील कर सकता है कि जिस न्यायालय में सामान्यतः उस जो कुर्की जारी करने वाले न्यायालय के आदेश के विरुद्ध होती है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।